ओलिगोपॉली क्या होता है, फ्यू फर्म्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, ये सब होता है। फिर मैंने कल आपको बताया था इसके फीचर्स। फीचर्स में पहला लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर पढ़ाया था। बायर एंड सेलर क्या होते हैं, फ्यू फर्म्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। दूसरा पॉइंट क्या बताया था, बैरियर्स होते हैं एंट्री पे और एग्जिट पे, हर कोई आ ही नहीं सकता। तीसरा क्या था, गुड्स कैसे होते हैं, होमोजीनस भी हो सकते हैं और हेट्रोजीनस भी हो सकते हैं, सही है। तो डिमांड कर्व कैसा होता है, इनडिटरमिनेट, डिटरमाइन नहीं कर सकते, फुल सर्टेन। क्यों नहीं कर सकते, अरे यार पीछे भाई बातें क्यों कर रहे हो, अब बातें नहीं, बाहर निकाल दूंगा, भयंकर गर्मी है, सही बता रहा हूं, रोस्टेड हो जाओगे चिकन की तरह। हाँ, तो कौन सा था चौथा फीचर, इनडिटरमिनेट डिमांड कर्व। क्यों होता है इनडिटरमिनेट, क्यों डिमांड कर्व डिटरमाइन नहीं कर सकते हो, क्योंकि सर डिमांड का रिस्पॉन्स क्या आएगा वो किस पे डिपेंड करता है, रिएक्शन ऑफ राइवल्स पे, जिसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, सही है। उसके बाद क्या बताया था मैंने आपको, म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस होती है किसमें, अमंग द फर्म्स। प्राइस, आउटपुट, स्ट्रेटेजी एक दूसरे को सोच के डिसाइड करते हैं, ठीक। फिर उसके बाद बताया था हाई इंपॉर्टेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा लगती है, नॉन प्राइस कंपटीशन होता है, प्राइस वॉर को अवॉइड करते हैं, ये सब बताया था। उसके बाद एक आदमी था, क्या नाम है उसका, पॉल स्वीजी। उसने दो बातें बताई हैं, एक प्राइस रिजिडिटी वाली और एक किंग डिमांड कर्व। किंग डिमांड कर्व के पीछे दो अजम्पशंस होते हैं। दो अजम्पशंस क्या थे, when one firm decrease the price, other rivals follow, and when one firm raise the price, others do not follow। ये तो others का रिएक्शन था। फिर मैंने कंज्यूमर का रिस्पॉन्स भी तो बताया था। कंज्यूमर का रिस्पॉन्स कहां ज्यादा आया था, प्राइस इंक्रीज में, और प्राइस डिक्रीज में कम आया था। याद आया, गलत मत करके आ जाना बेटा, भगवान जानता है, फिर याद रखो। तो ये सब मैंने कल पढ़ाया था। इसके बाद जो भी बच्चा है वो आज फिनिश कराता हूं। एक और पॉइंट है बेटा, कई बार पूछते हैं, इस मार्केट में होता है ग्रुप बिहेवियर। ग्रुप बिहेवियर मतलब, सुनो देखो बेटा, बातें नहीं, इसमें बहुत छोटी छोटी बातें आ जाती हैं। द थ्योरी ऑफ ओलिगोपॉली इज द थ्योरी ऑफ ग्रुप बिहेवियर। स्टार बना लो ये लाइन पे, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे फर्जी लाइंस भी आ सकती है क्वेश्चन में। थ्योरी ऑफ ओलिगोपॉली, थ्योरी ऑफ ग्रुप बिहेवियर होता है। ग्रुप क्यों बोल रहे हैं सर, ग्रुप ही तो है, क्योंकि फ्यू फॉर्म्स ही तो हैं, ठीक है। द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप may agree to pull together to promote their mutual interest और fight with each other। सही बात है, जो ग्रुप के मेंबर्स होते हैं, फ्यू मेंबर्स होते हैं ना इसमें, अरे फ्यू फर्म्स ही तो होती हैं। अब वो जो फ्यू फर्म्स हैं वो चाहें तो आपस में एक साथ म्यूचुअल इंटरेस्ट, मतलब एक साथ ग्रुप बना के भी काम कर सकते हैं बिना फाइट किए, सही है। पेट्रोल कंपनीज फाइट करती हैं क्या, आप कभी गए पेट्रोल पंप पे, ज्यादातर पेट्रोल पंप पे आपको सेम प्राइस मिलेगी। आप जयपुर के अंदर कोई भी पेट्रोल पंप पे चल जाओ, है ना, सिर्फ जियो को छोड़ दो, आप बाकियों पे जाओगे सब पे सेम प्राइस मिलेगी। जबकि ओलिगोपॉली मार्केट है, कंपीट करना चाहिए। अगर कंपीट करेंगे तो क्या होना चाहिए सर, किसी की प्राइस कम, किसी की ज्यादा, किसी का प्रोडक्ट अच्छा, किसी का, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन साले ऐसा कंपीट कर ही नहीं रहे। इन्होंने क्या बना रखा है, ग्रुप। बोला अपन मिलके काम करेंगे, फाइट ही नहीं करेंगे, घटिया सामान देंगे, सेम प्राइस रखेंगे। कहां जाएगा कस्टमर, घूम फिर के हमसे ही खरीदना पड़ेगा। सारे चोर हैं, सारे सब मिलावट करते हैं। तो अपन क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, क्योंकि इन्होंने क्या बना रखा है, ग्रुप, म्यूचुअल इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। तो यही तो बोल रहा है, सुनना अच्छे से लाइन, फटाफट दो बार और बोलूंगा बस। सर जो ओलिगोपॉली का मार्केट होता है, इट इज द थ्योरी ऑफ ग्रुप बिहेवियर। सर ग्रुप बिहेवियर मतलब सर एक ग्रुप ही तो होता है। अब इस ग्रुप में हो सकता है द फर्म्स कोऑपरेट विद ईच अदर, म्यूचुअल इंटरेस्ट के लिए काम करें, हो सकता है दे आर फाइटिंग विद ईच अदर। कार का मार्केट क्या है, इस ग्रुप में फाइट करते हैं। सर कार में तो फाइटिंग चल रही है ना, कंपटीशन चल रहा है, ठीक है, दे आर कंपीटिंग विद वन अनदर, ठीक है। कोई गुड्स अच्छे बना रहा है, कोई सस्ती गाड़ी बेच रहा है ना। लेकिन सर टेलीकॉम में, अच्छा टेलीकॉम में अभी क्या चल रहा है, ग्रुप बिहेवियर तो सभी जगह है भाई। अरे ग्रुप बिहेवियर का मतलब है छोटा ग्रुप होना, ग्रुप होना, ग्रुप में सब साथ में मिलके भी काम कर सकते हैं, सही है। जैसे किसका एग्जांपल दिया, पेट्रोल पंप का, चार पांच कंपनी है, सारी मिलके काम कर रही हैं, तो एक ग्रुप, ये भी एक ग्रुप बिहेवियर है। अच्छा ग्रुप में ये भी तो हो सकता है कि सब फाइट कर रहे हो, कार का एग्जाम्पल, वहां फाइट कर रहे हैं सब, सही है, एक दूसरे की छोटी बड़ी कर रहे हैं। अरे आया कि नहीं आया, बात समझ में, लड़ रहे हैं ना, कंपीट कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये सब ओलिगोपॉली मार्केट में होता है। तो लिखा है ना बेटा, द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, द फर्म्स ऑफ द ग्रुप may agree to pull together to promote their mutual interest और fight for individual interest। तो सब मिलके एक साथ सबके फायदे के लिए भी काम कर सकते हैं और सब अपने अपने फायदे के लिए भी काम कर सकते हैं।
तो बस ये लाइन याद रखना, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं है, ऐसे ही पूछ लेगा कि थ्योरी ऑफ ओलिगोपोली इज डैश, 4 ऑप्शन दे देगा, इट इज द थ्योरी ऑफ। चलो उसके बाद अब सुनना, कई थ्योरी की बातें हैं, अभी और बातें हैं इसके अंदर। अभी मैंने आपको बोला कि इस मार्केट में जो फर्म्स होती हैं वो आपस में ग्रुप भी बना लेती है, कई बार एक कार्टेल बना लेती है। पिक्चर देखिए आपने, वो पुष्पा, झुकेगा नहीं साला, देखिए देखिए पुष्पा, देखिए पुष्पा के अंदर क्या होता है, फर्स्ट वाली पुष्पा में सर उनकी अलग अलग स्मगलर्स होते हैं जो चंदन की लकड़ी का व्यापार करते हैं। किस किसने देखिए पुष्पा, हाथ खड़े करो बेटा। बाकी सीए नहीं बनना क्या तुमको, पिक्चर नहीं देखोगे सीए नहीं बनोगे, पिक्चर देखो भैया, बढ़िया बढ़िया पिक्चर आती है, मजा आता है, तो पिक्चर देखोगे सीए बनोगे। तो उस पिक्चर में था क्या था, चंदन की लकड़ी का व्यापार होता है, स्मगलर्स होते हैं, सबकी अलग अलग फर्म्स होती हैं, ठीक है, अलग अलग इंडिया में अलग अलग जगह पे, लेकिन सबका सामान ये सब है ना, सामान एक कॉमन जगह लेके आते हैं, वहां से बेचते हैं, उसको बोलते हैं सिंडिकेट। क्या बोलते हैं, एक कार्टेल बना रखा है उन्होंने, साथ में मिलके काम करते हैं वो। अभी एक और एग्जांपल देता हूं कार्टेल का, ओपीईसी। ओपीईसी क्या होता है, ऑयल पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, दुनिया में पेट्रोल वगैरह जो प्रोड्यूस करती हैं, गल्फ कंट्रीज में होता है काफी, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज हैं, तो ऐसे करके कुछ 15-16 देश हैं, इन्होंने आपस में, अच्छा अमेरिका पहले इनको क्या करता था, अभी भी करता है, खैर अभी भी कोशिश करता है अमेरिका कि इनको ना डोमिनेट करके, अब दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कहां होता है ऑयल, प्रोड्यूसर कौन है, ये वाली देश 15-16, लेकिन बेचता कौन है सबसे ज्यादा, अमेरिका। पता है आपको, सेल सबसे ज्यादा वो करता है, प्रोड्यूस कोई और कर रहा है, बेचता ये है। कैसे, क्योंकि इनसे सस्ते में खरीद के इनको दबा के वो पेट्रोल सस्ते में ले लेता है और फिर बाकियों को महंगे में बेचता है। बेसिकली डीलर का काम कर रहा है, सस्ते में खरीद के महंगे में बेचता है, आर्बिट्रेज बोलते हैं इसको, समझ गए मेरी बात। तो ये काम करता है वो, अब इसलिए डोमिनेट करता था पहले इनको, तो इन लोगों ने क्या बना लिया, एक बोले यार अलग अलग रहेंगे तो ये अमेरिका अपने को परेशान करेगा, लो प्राइस देगा साला, अपने से पेट्रोल भी ले जाएगा और पैसे भी कम देगा। तो बोले यार एक काम करते हैं, यूनिटी बनाते हैं पहले, सही है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, आप जानते हो ताकत तो उसी में ही है, यूनिटी में। तो इन्होंने क्या बनाया, एक कार्टेल, उस एक ग्रुप बना लिया, बोला अपन मिलके डिसाइड करेंगे प्राइस, एक ही प्राइस रखेंगे, एक ही आउटपुट रखेंगे, फिर साला अपने को दबा नहीं पाएगा वो, सही है। तो उस ग्रुप को क्या बोलते हैं, ओपीईसी, ऑयल पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, बकायदा एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली इन्होंने। बोला अब अपन साथ में रहेंगे, बस साथ में रहेंगे तो जिंदा रहेंगे, नहीं तो अमेरिका सबकी छोटी बड़ी कर देगा। ईरान, तो अभी ये लड़ाई क्यों चल रही थी ईरान से, उसकी, ईरान उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है ओपीईसी का, समझ रहे हो, ईरान की उस ग्रुप में सबसे ज्यादा चलती है। तो अब ईरान क्या है, वही वाली बात है, अमेरिका की बात मानो, नहीं मानोगे तो वो आपके ऊपर हमले करेगा, आपको परेशान करेगा, यही कर रहा है वो, ये सब अमेरिका कर रहा है, ईरान की ज्यादा गलती नहीं है, ईरान की चुल थोड़ी हुई है उसके जाके कुछ कर रहा है, अमेरिका की चुल हुई है, सही है। यार एक बात बताओ, कोई सप्लायर है तुमको नहीं दे रहा तो नाराज क्यों रहे हो सही है। अब मान लो मैं रात को कोई क्लब में गया, वो एंट्री नहीं दे रहा तो नाराज हो जाऊं उस पर, मातो फोड़ दूं, उसकी बोतल मार दूं कांच पे, कांच की बोतल, नहीं ना, अरे ये तो बेवकूफी हुई यार, दे हैव द राइट टू रिफ्यूज ना, भाई उनकी इच्छा है, भाई टाइम हो गया, आप बोला नहीं आने दे रहे, नहीं आने दे रहे, नाराज क्यों ना। लेकिन अमेरिका तो भाई देख लो, उसकी बात मानो, नहीं तो वो क्या करेगा, आपको परेशान करेगा। तो यही सब हो रहा है, लड़ाई उसी की वजह से है, अमेरिका है, अमेरिका। अरे यार बातें नहीं यार, मेरे को डिस्टर्बेंस हो रही है, ओए भाई पीछे बातें नहीं, वैसे टाइम कम बचा है, तुम और बातें कर लो, पागल हो गया, ओलिगोपोली खत्म नहीं होगा, फिर दिक्कत हो जाएगी ना, वैसे ही 2 दिन पीछे हो गए, अब ऐसे थोड़ी चलता है, बातें मत करो बिल्कुल कोई भी, माथा फोड़ दूंगा मैं, वैसे ही गर्म हो रहा है मेरा, तो गर्मी तो चली रही है ना। देखो इधर, तो ये जो कहानी मैंने बताई क्वेश्चन में आती है बेटा, इसको क्या बोलते हैं, ओपीईसी, समझ रहे हो, इसको क्या बोलते हैं, ओपी कार्टेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेसिकली, कार्टेल। अभी मैंने बोला कि ग्रुप में सब लोग एक दूसरे के म्यूचुअल इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, तो इसका मतलब क्या बना रखा है उन्होंने, कार्टेल। कार्टेल मतलब फ्यू फर्म्स आर वर्किंग लाइक वन, है तो फ्यू फर्म्स लेकिन साले मोनोपोली की तरह काम कर रहे हैं, एक ग्रुप की तरह एक साथ डिसाइड कर रहे हैं सब कुछ, कंपीट ही नहीं कर रहे, समझ लो। तो फ्यू फर्म्स वर्किंग लाइक वन, वर्किंग लाइक वन मोनोपोली। पेट्रोल कंपनीज भी तो अपनी यही कर रही हैं, अपनी जाती कर रही हैं, साथ में ग्रुप बना रखा है, फाइट ही नहीं करती, कहां जाएगा कस्टमर,
सबकी सेम प्राइस है, सब मिलावट करें, कहाँ जाओगे आप? खरीदना उन्हीं से ही पड़ेगा आपको, क्योंकि उन्होंने तो ग्रुप बना लिया, आप लड़ ही नहीं रहे। समझ रहे हो? कंपटीशन होता है ना तो कस्टमर्स के लिए कुछ अच्छा होता है, हेल्दी कंपटीशन होता है तो, लेकिन यहाँ कॉम्पीट ही नहीं कर रहे, मोनोपोली जैसे बना रखा है, तो क्या ही कर लेंगे अपन उनका। चलो तो सुनना, अब ये सब नीचे लिखा हुआ है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी कार्टेल वाली बात लिख लेना। कार्टेल का एक एग्जांपल क्या है? OPEC, इसका फुल फॉर्म आ जाता है, मेरे नोट्स में तो लिखा हुआ है, हैंड रिटन वालों में है, हैंड रिटन वाले में है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको बोलते हैं OPEC। फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं इसका, आपसे पूछेंगे कार्टेल का एग्जांपल क्या है, 4 ऑप्शन देगा, OPEC एग्जांपल है। फुल फॉर्म क्या है? ऑयल पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है, ऑयल पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, पूरी दुनिया में तेल यहीं से आता है, इन्हीं देशों से, समझ रहे हो? अभी ईरान उनमें से मेन मेंबर है, एक वेनेजुला, आपने सुना होगा वेनेजुला, अभी वेनेजुला पे भी नाटक कर रहा था अमेरिका, समझ रहे हो? तो वही वाली बात है, उनको परेशान करता है, उनको डोमिनेट करना चाहता है वो, ताकि उनसे सस्ते में खरीद ले, उनके ऑयल तेल के कुओं पे उसका राज हो जाए, फिर वो बेचे दुनिया में, क्योंकि पावर तो उसके पास होगी, जो पैसा जिसके पास होगा, पैसा उसके पास होगा, जो काम की चीज बेचेगा। पेट्रोल तो काम की चीज होती है, पेट्रोल LPG होगी ना छोटी बड़ी, अभी आगे बात समझ में ये है। सो वो चाहता है इनको डोमिनेट करना, लेकिन कर नहीं पा रहा है, क्योंकि ग्रुप बना रखा है, और ये बात बाकी देशों को भी समझ में आती है, इसलिए वो भी अमेरिका का साथ नहीं देते। इंडिया को भी दिख रहा है, इंडिया ने तो नहीं किया अमेरिका पे, उन पे अटैक, ईरान पे नहीं किया ना, जब समझ रहे हो, शांति रखी अपन ने भी, क्यों? क्योंकि ईरान गलत नहीं है उस चीज में, समझ रहे हो मेरी बात? वही वाली बात है ना, वो दबाना चाह रहा है उनको, वेनेजुला को दबाना चाह रहा है, पेट्रोल चाहिए उसको, और कुछ नहीं है, लालच है। चलो भाई, अब सुनना, कई छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बातें बस वो लर्न करनी है अपने को, याद रखनी है। देखो क्या लिखा है, कॉर्नेट, एक आदमी था कॉर्नेट, उसने कुछ बोला, बस वो याद रखना है क्या बोला, है ना? तो कुछ बोला है, सबने कुछ कुछ बातें करी हैं, तो नाम याद रखना है। कॉर्नेट ने क्या बोला? ही कंसीडर्ड आउटपुट इज द फर्म्स कंट्रोल्ड वेरिएबल एंड नॉट प्राइस। क्या मतलब? एक बात बताता हूं, देखो ओलिगोपोली में क्या होता है, टूथपेस्ट पता है, टूथपेस्ट ओलिगोपोली मार्केट है ना इंडिया में। अब टूथपेस्ट का जो मार्केट है उसमें कई कंपनीज है ना, कौन डोमिनेट करता है? लेकिन कोलगेट, ये आपको पता है भाई, वो सबसे बड़ी फर्म है सर, वर्ल्ड की इंटरनेशनल कंपनी है, MNC है, और तो उसका राज चलता है एक तरीके से, इस मार्केट में भी उसका राज चल रहा है। तो एक तरीके से वो कैसे काम करता है, इट एक्ट्स एज अ प्राइस लीडर। सबसे पहले कौन डिसाइड करेगा प्राइस? वो डिसाइड करता है, और बाकी सबको उसके हिसाब से चीजें करनी पड़ती हैं। जैसे टेलीकॉम में नाउ हु इज द लीडर राइट नाउ? जियो, सही है, तो वो जैसा करेगा प्राइसेस, वैसी बाकियों को करनी पड़ती है, बात माननी पड़ती है, सही है। तो इसको बोलते हैं बेटा प्राइस लीडरशिप। क्या बोलते हैं? प्राइस लीडरशिप क्या होता है कि जो लीडर है वो डिसाइड करेगा प्राइस, और बाकियों को वो फॉलो करना पड़ेगा, फ्यू फॉर्म्स ही तो होती हैं, तो ये होती है प्राइस लीडरशिप। ऐसे ही एक और होता है आउटपुट लीडरशिप, मतलब पहले लीडर आउटपुट डिसाइड करेगा कि कितना बनाना है, कितना बेचेंगे, फिर बाकी उसको फॉलो करते हैं, उसको बोलते हैं आउटपुट लीडरशिप। तो ये बात क्यों बता रहा हूं मैं? क्योंकि ये कौन से मार्केट की होती है सर बातें? ओलिगोपोली की। तो याद रखिएगा, कॉर्नेट भैया ने क्या बोला? कॉर्नेट ने नहीं बोला, कॉर्नेट ने क्या बोला सुनना, कॉर्नेट बोला आउटपुट इज द फर्म्स कंट्रोल्ड वेरिएबल। मतलब कॉर्नेट बोल रहा है कि भाई ओलिगोपोली मार्केट में ना आप आउटपुट को तो अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन प्राइस आपको किसके हिसाब से रखनी पड़ेगी? बाकियों के हिसाब से। मतलब यू कैन सेट योर प्राइस, यू कैन नॉट सेट योर प्राइस अकॉर्डिंग टू यू, वो तो मार्केट के हिसाब से करनी पड़ेगी, उसको उस पर तुम्हारा बस नहीं चलता, वो तो मार्केट के हिसाब से करना पड़ेगा, लेकिन हाँ आउटपुट को कर सकते हो तुम। तो क्वेश्चन इतना सा पूछेगा कि कॉर्नेट ने क्या बोला, तो कॉर्नेट ने क्या बोला? आउटपुट इज द कंट्रोल्ड वेरिएबल, आउटपुट को तो तुम कंट्रोल कर सकते हो, नॉट प्राइस। अब एक और आदमी है बर्ट्रेंड, उसने इसको उल्टा कर दिया। बर्ट्रेंड क्या बोला? प्राइस इज द कंट्रोल्ड वेरिएबल नॉट आउटपुट। प्राइस तुम अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो, आउटपुट तो सबके हिसाब से रखना पड़ेगा। ऐसा कौन बोल रहा है? मैं थोड़ी बोल रहा हूं, कौन बोल रहा है? बर्ट्रेंड। कॉर्नेट क्या बोला? आउटपुट इज द कंट्रोल्ड वेरिएबल नॉट प्राइस। बस इतनी सी लाइन याद रखनी है भाई। तो कॉर्नेट बोला आउटपुट इज द कंट्रोल्ड वेरिएबल नॉट प्राइस। बर्ट्रेंड क्या बोला भैया? प्राइस इज द कंट्रोल्ड वेरिएबल। सही बात है क्या? प्राइस आप अपने हिसाब से रख सकते हो इंडिपेंडेंटली। कौन बोल रहा है?
ठीक है, एक और आदमी स्टैकलबर्ग, इसको भी मस्ती चढ़ी, इसने भी कुछ बोला है। इसने क्या बोला, ये वाली बात, आउटपुट लीडरशिप। इसने ही बताया था कि यार ओलिगोपोली में है ना यार, कि एक है ना लीडर होता है, पहले वो आउटपुट डिसाइड करेगा, फिर बाकी सब उसके हिसाब से बाद में करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लीडर डिसाइड्स द आउटपुट। ठीक है, तो लीडर कमिट्स टू एन आउटपुट बिफोर ऑल अदर फर्म्स। ऐसा कौन बोला, क्वेश्चन बोलेगा, 4 नाम दे देगा, किस पे टिक करोगे? तो इसको शॉर्ट में मैंने एक नाम दे दिया, आउटपुट लीडरशिप वाली बात किसने कही थी, कि पहले आउटपुट लीडर डिसाइड करता है, बाकी फिर फॉलो करते हैं। तो ये बात किसने कही, स्टैकलबर्ग ने। तो सुनिएगा, स्टैकलबर्ग भाई साहब ने क्या कहा, द लीडर फर्म कमिट्स टू एन आउटपुट बिफोर ऑल अदर फर्म्स। तो सबसे पहले कौन आउटपुट डिसाइड करता है, लीडर फर्म। तो आउटपुट लीडरशिप भी होती है सर, सिर्फ प्राइस वाली लीडरशिप नहीं होती, आउटपुट वाली भी होती है। ऐसा किसने कहा, आउटपुट लीडरशिप वाली बात किसने कही सर, स्टैकलबर्ग। स्टैकलबर्ग, ऐसे गोला बना के भी पढ़ सकते हो, इतना आसान। अरे वो क्या नाम है, कॉर्नेट, क्या बोला, असली में इसका नाम कॉर्नेट नहीं, कॉर्नोट होता है, कॉर्नोट। तो कॉर्नेट भैया क्या बोले, कौन सा है वेरिएबल, कंट्रोल वेरिएबल, आउटपुट इज कंट्रोल्ड वेरिएबल, नॉट प्राइस, ऑब्वियसली दूसरा वाला नहीं है। और स्टैकलबर्ग, वो बर्ट्रैंड क्या बोला, प्राइस कंट्रोल्ड वेरिएबल है, सही है क्या, नॉट आउटपुट। कौन बोला आउटपुट लीडरशिप वाली बात, स्टैकल। ऐसे याद रखना है बस। आपको बता दूं, आज तक पिछले 7-8 साल की हिस्ट्री में कोई क्वेश्चन नहीं आया इनमें से। पिछले साल आया, अभी पिछले टर्म में आया है, लेकिन ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो कभी कभार आते हैं, लेकिन आ तो सकते ही हैं। 7 साल से नहीं आ रहे थे तो मैंने पढ़ाना छोड़ दिया था क्या, कभी नहीं छोड़ा, हमेशा पढ़ा के भेजा है। समझ रहे हो, अपन तैयारी करते हैं वर्स्ट टू वर्स्ट पेपर के लिए, कि क्या ही बुरे से बुरा हो सकता है, तो बुरे से बुरे के लिए तैयारी करोगे तो अच्छा ही होगा जो होगा। समझ में आई मेरी बात, ये है बात। चलो अब सुनना सर, उसके बाद प्राइस लीडरशिप। क्या होता है प्राइस लीडरशिप सर, ओलिगोपोली में आप भी जानते हो फ्यू फर्म्स होती हैं, जिनमें से कई बार एक क्या होता है, जो डोमिनेंट होता है, जो बाकियों को डोमिनेट करता है। देखो जरूरी नहीं सब मार्केट में हो, लेकिन कईयों में होता है, कईयों में नहीं होता। टूथपेस्ट में क्लियरली लीडर कौन है, कौन है, कोलगेट है ना। जैसे आपका छोटी गाड़ियों में हु इज द क्लियरली लीडर, मारुति है। समझ गए कहने का मतलब, बहुत समझ रहे हो ना, ये चीज होती है। तो ओलिगोपोली में कई बार होते हैं क्लियर लीडर्स, कईयों में नहीं भी होते हैं। टेलीकॉम में अभी हु इज द क्लियर लीडर, तो होता है। तो सुनना, प्राइस लीडरशिप क्या होता है सर, कि जो लीडर है ना सर, मतलब ओलिगोपोली में प्राइस लीडरशिप होती है। इसका मतलब एक जो देयर इज अ वन फर्म जो डोमिनेंट है, ठीक है, जो डोमिनेंट फर्म है वो प्राइस लीडर की तरह काम करती है। तो वो पहले अपनी प्राइस डिसाइड करेगी, वो थोड़ा कंट्रोल करती है मार्केट को, अपने हिसाब से चलाएगी। सही बात है, पहले वो डिसाइड करेगी प्राइस, बाकी उस हिसाब से रखनी पड़ेगी। समझ रहे हो। जियो ने क्या किया, इस मार्केट में घुसने के लिए फ्री बेच दिया, और जब उसके पास मार्केट आ गया और अब इसको वो कंट्रोल कर रहा है। अब सबसे ज्यादा प्राइस जियो करता है, पता है आपको कौन बढ़ाता है प्राइस, अब हरामी बना कौन कर रहा है, जियो। सबसे ज्यादा प्राइस जियो करता है। अब अभी भी वो चाहे ना, अभी कभी भी बढ़ा देगा प्राइस, अब वो बढ़ा देगा तो बाकी को मानना भी पड़ता है, बोला इसके हिसाब से चलो, नहीं तो ये कर देगा छोटी बड़ी। समझ रहे हो, उसके पास बैकअप है इतना, उसकी बात नहीं मानेगी वो तो बर्बाद कर दे कोई भी कंपनी को। फैक्ट है। इंडिया में कई कंपनीज हैं जो कभी कभार सेकंड नंबर पे आई हैं, ठीक है, लेकिन वो कभी कभार ही आ पाई हैं और आते ही गायब हो गई हैं, कभी मिली ही नहीं। सेकंड नंबर किसके लिए है इंडिया में, फिक्स्ड है। फर्स्ट नंबर पे चेंज होता रहता है, सेकंड नंबर रिलायंस का चलता है। और कितनी कंपनीज है जिन्होंने कई बार उसकी जगह आ गई, मिली नहीं फिर वो कंपनी टॉप 10 में भी। किसी के मैनेजिंग डायरेक्टर का, किसी के चेयरमैन का कोई कांड निकल गया, किसी को अरेस्ट कर लिया, किसी में कुछ मिल गया, ऐसे ही चलता है गेम। ओलिगोपोली मार्केट है ना, चाहे गेम है फ्यू फर्म्स का, तो फिर साम्राज्य तो उसी का रहना है। तो ऐसी थोड़ी है। जियो तो बहुत तगड़ा रिटेलिएट करता है, जियो नहीं मतलब रिलायंस। रिटेलिएट समझते हो, रिटेलिएशन, जवाब देता है ना दुश्मन, वाली बात है। तो याद रखो, कई बार उसके स्पेस में कई कंपनीज ने घुसने की कोशिश करी है, गायब हो गई। तो समझिएगा सब लोग, प्राइस लीडर है सर, वो लीडर है, टेलीकॉम में तो लीडर है। समझ गए अब प्राइस लीडरशिप क्या होता है, कि एक डोमिनेंट लीडर है, वो क्या करता है, मार्केट को चलाता है। अब आप सुनना,
प्राइस को अपने हिसाब से करेगा सेट। अब सुनो सर, लीडरशिप 3 प्रकार की होती है, तो ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार। लीडरशिप इज ऑफ 3 टाइप्स, 3 तरीके से कर सकते हो। अब पहला तरीका होता है बेटा लिव एंड लेट लिव। क्या मतलब, क्या होता है इसका हिंदी में मतलब? जियो और जीने दो। सही बात है, आजकल तो काफी चल रहा है, बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर बोलते हैं माँ बाप को, बोला अब तो जियो, तुम भी जियो और हमको भी जीने दो, चिल आउट करने दो। सही है, तो इसका मतलब क्या है, नाम में ही है इसका मीनिंग। इसमें क्या होता है, जो डोमिनेंट फर्म होती है ना, जो काफी समय से है, वो बाकियों को भी जीने के लिए छोड़ देती है, फ्री कर देती है, फ्रीडम उनको लिबरलाइज रखती है कि बोला ठीक है यार मैं भी हूं, एंड इट एक्सेप्ट्स द प्रेजेंस ऑफ द स्मॉल फर्म्स। जो राजा है ना मार्केट का, वो एक्सेप्ट कर लेता है, बोला ठीक है मैं भी हूं अपनी जगह, और ये नए नए खिलाड़ी भी आएंगे, नई फर्म्स भी आएंगी, तो बोला ठीक है आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो एक्सेप्ट कर लेता है दूसरों की प्रेजेंस को। समझ में आई मेरी बात? और ये सोच लेता है कि मैं अपना काम अपना करूंगा, इनको अपना, लेट देम डू देयर ओन वर्क, आई विल डू माई ओन थिंग। तो वो अपनी प्राइस अपने हिसाब से सेट कर लेता है और बाकियों को अपने हाल पे जियो। और अब सुनो बेटा इंग्लिश में इसका मीनिंग समझ लो, बहुत बारी आता है ये क्वेश्चन। तो आपको क्या होगा, आपको ये लाइन दे देगा ये वाली, और तुमसे पूछेगा ये कौन सी लीडरशिप होती है, तो नाम पता होना चाहिए। ठीक है, तो सुनो क्या है जियो और जीएनए दो में लाइन। इन दिस स्ट्रेटेजी द डोमिनेंट फर्म एक्सेप्ट्स द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल फर्म्स। अगर ये लाइन आ जाए तो सीधे ही बिड़ते बोल देना क्या, प्राइस जियो और कौन नहीं, स्ट्रेटेजी का नाम क्या है, दिस इज कॉल्ड, ये भी लीड है साला, दिस इज कॉल्ड लिव एंड लेट लिव। पूरी स्ट्रेटेजी का नाम क्या, लिव और लेट लिव प्राइस लीडरशिप। नंबर 2 का कोई नाम ही नहीं है, बेनाम है ये। तो बोले सर कैसे याद करेंगे, सुनो इसका 2 और 3 में फर्क सुनना, सिर्फ 2 और 3 में छोटा सा फर्क है, ये 2 ये 3। सुनो 2 क्या है, 2 का मतलब है जो लीडर है, जो प्राइस लीडर है, वो प्राइस को ऐसे सेट करेगा जिससे कि उसके जो चेले वाले फर्म्स है, उसको जो फॉलोअर फर्म्स है, देखो हो सकता है ओलिगोपोली में कितनी फर्म्स हो, 6-7, 2-3 आपको फॉलो करती हैं, बाकी नहीं करती हैं। भाई 3-4 तो आपके सपोर्ट में है, बाकी आपके सपोर्ट में नहीं है। जैसे पेट्रोल कंपनी वाला मामला है, पेट्रोल फर्म्स इंडिया में, ये बाकी सबने तो ग्रुप बना रखा है, बताऊं किस किसने, जैसे भारत पेट्रोलियम है, इंडियन ऑयल है, एचपी का पेट्रोल पंप है, इन तीनों पे जाओगे सेम मिलेगा, लड़ते ही नहीं है, ग्रुप बना रखा है इन्होंने। लेकिन जियो इनके ग्रुप का पार्ट नहीं है, इसलिए मैंने कहा था, तो जियो इनके ग्रुप का पार्ट नहीं है, इसलिए जियो के पेट्रोल पंप मेन जयपुर में भी नहीं है। कहां पर है, आउटर में है, देख लो आप। जियो को अंदर घुसने ही नहीं देते, बोला देख या तो हमारे ग्रुप का पार्ट बन जा, नहीं तो बाहर ही बैठे रहे, अंदर तो नहीं बेचने देंगे। समझ रहे हो गेम, ये भी गेम होता है। जियो के सारे आउटर में, बीच में बताओ जयपुर में किसका है पेट्रोल पंप, है ही नहीं, क्योंकि जियो कम रेट पे देता है, इनके ग्रुप का पार्ट नहीं है। तो वही तो बोल रहा हूं, हो सकता है कि कुछ फर्म्स आपकी बात माने और कुछ फर्म्स ना माने। तो ये सेकंड वाला सुनना, सेकंड वाला ऐसा ही है सर, सेकंड वाले में जो लीडर है वो प्राइस को ऐसे सेट करता है जो जिससे किसका फायदा हो, उसका भी और उसके फॉलोअर्स का भी, सबका नहीं, उसका और उसके चले चपाटों का बस। मान लो मैं हूं, मेरे और 2-3 फर्म्स का, मेरे वाली फॉलोअर जो मुझे फॉलो करती हैं, ऐसी प्राइस सेट करूंगा जिससे मेरा फायदा हो और उनका, बस सबका नहीं। ठीक है, अब सुनना, तो जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जैसे मेरे फॉलोअर हो गए ना 1 2 3, ये मेरे फॉलोअर्स हैं, और ये हैं XXX नॉन फॉलोअर्स, ये नॉन फॉलोअर्स हैं, और ये कौन है मेरे फॉलोअर्स। समझ गए? तो ऐसा है, तो ये लाइन याद रखना, इन दिस लीडरशिप, सेकंड वाली, इन दिस लीडरशिप द, क्या नाम है उसका, जो प्राइस लीडर है, द प्राइस लीडर सेट्स द प्राइस इन सच अ मैनर दैट इट इज बेनिफिशियल फॉर द फॉलोअर फर्म्स ऑल्सो। वो प्राइस को ऐसे सेट करेगा जिससे उसका भी फायदा हो और फॉलोअर वालों का भी फायदा हो। देखो नॉन फॉलोअर्स का नहीं है फायदा, सही है। अच्छा तीसरा वाला क्या है, तीसरे वाले में क्या है, तीसरे वाले में प्राइस लीडर ऐसे प्राइस सेट करेगा जिसका बेनिफिट सभी को, किसको, बेनिफिट टू ऑल, पूरी इंडस्ट्री का फायदा हो।
समझ में आया? मान लो कोलगेट है, वो टूथपेस्ट की प्राइस ऐसे सेट करेगा जिससे पूरी टूथपेस्ट इंडस्ट्री का फायदा हो। तो सभी, सिर्फ फॉलोअर फर्म्स का फायदा हो रहा है या सभी का? सभी का। उसमें सिर्फ किसका फायदा हो रहा था? अरे आ रही है बात समझ में? ये फर्क है दोनों में, ठीक है? तो बेनिफिट टू ऑल, यहां बेनिफिट किसका था? सिर्फ फॉलोअर का। तो बस रीड कर लो। हाँ भाई, in other strategy the price leader sets the price in such a way that it allows some profit for the follower firms। देखो याद रखनी है चीजें, और तो क्या कर सकते हैं, इससे बेस्ट क्या कर लोगे आप? समझ में आया? तो ऐसे सेट करता है लीडर जिससे कि किसका फायदा हो? फॉलोअर फर्म्स का भी फायदा हो। देखो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, छोटी छोटी बातें हैं जो पूछ लेता है, मेन बातें तो हो गई उसकी। बैरोमेट्रिक लीडरशिप। बैरोमेट्रिक, बैरोमेट्रिक का मतलब क्या है? बैरोमीटर तो वो होता है ना, वो नापते हैं जिससे, क्या नापते हैं? एयर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ये सब नापते हैं। अब सब सुनना, तो उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, ऐसी मस्ती में नाम रख दिया। तुम भी रख सकते हो, अपने कुत्ते बिल्ली का रख देना, ठीक है? कुछ भी ऐसी मस्ती में रख रखा है, बैरोमीटर कोई लिंक नहीं है उस बात से। तो सुनो, बैरोमेट्रिक लीडरशिप क्या होता है, कैसे याद रखोगे? बैरोमीटर पे टिक करोगे। अगर ये लाइन आ जाए, व्हेन एन ओल्ड एक्सपीरियंस्ड एंड रिस्पेक्टफुल, इसमें क्या होता है? जो मार्केट की सबसे ओल्ड, रिस्पेक्टफुल और जो एक्सपीरियंस्ड फर्म है, जो लार्जेस्ट है, इट एक्ट्स एज अ लीडर, वो लीडर की तरह एक्ट करती है, एंड प्राइस सेट करती है। कैसे? जिससे किसका फायदा हो? सभी का। सही है? सो विच आर बेनिफिशियल फ्रॉम ऑल फर्म्स एंड इंडस्ट्रीज व्यू पॉइंट। आगे क्या बात समझ में? और आप एक बार बताओ, अगर लीडर ऐसी प्राइस रख रहा है जो सभी के फायदे की है, तो सभी एक्सेप्ट करेंगे ना फिर तो उसको। द प्राइस चार्ज बाय द लीडर इज एक्सेप्टेड बाय द फॉलोअर फर्म, सभी उसको फॉलो करते, बस खत्म। तो इनमें से ये वाली लाइन अगर आ जाए, दो भी दिख जाए ये वर्ड्स, ओल्ड एक्सपीरियंस रिस्पेक्टफुल लार्ज फर्म एक्ट एज अ लीडर एंड क्या है, कहां गया? एंड सेट्स द प्राइस विच इज बेनिफिशियल फॉर ऑल फर्म्स। ऑल फर्म्स का फायदा है, तो थर्ड वाली लीडरशिप हो गई बैरोमेट्रिक। एग्जाम में ज्यादातर फर्स्ट या थर्ड पूछते हैं, क्योंकि सेकंड का नाम फिर भी याद रखना है। समझ में आ गया? किंग डिमांड का बढ़ा दिया गया, किंग हो गया, ये हो गया। अब और सुनिएगा, ओलिगोपॉली कई प्रकार की होती है बेटा, सुनिएगा। ओलिगोपॉली, ओलिगोपॉली इज ऑफ वेरियस टाइप्स, यानी है पेज नंबर, ये रहा, इससे पहले ये रही प्योर ओलिगोपॉली, ये रही। हाँ भाई, तो ये टाइप्स ऑफ ओलिगोपॉली है, टाइप्स ऑफ ओलिगोपॉली। मैंने कल बताया था ओलिगोपॉली में सबका सामान कैसा हो सकता है? सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। सर अगर सबका सामान सेम टाइप है, एल्यूमिनियम, स्टील, सीमेंट, सेम जैसा है, अगर सेम जैसा है तो उसे प्योर ओलिगोपॉली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्योर ओलिगोपॉली या परफेक्ट। अगर कैसा सामान बेच रहे हैं? होमोजेनस, एल्यूमिनियम, स्टील, टेलीकॉम, कौन सी ओलिगोपॉली हुई? प्योर। डिफरेंशिएटेड मतलब अगर सबका गुड्स कैसा है? डिफरेंट है। कार्स, कार डिफरेंट होती है सबकी, सही है? टॉयलेट प्रोडक्ट्स, कार्स, ठीक है? तो ये सब क्या है? सबके थोड़े डिफरेंट होते हैं ना एक दूसरे से, जैसे जैगुआर वैगुआर, ये सब अलग अलग होते हैं थोड़े बहुत। ओपन ओलिगोपॉली क्या है? नाम में ही है ओपन, ऐसा ओलिगोपॉली मार्केट जहां पे गेट अभी भी क्या है, मतलब एंट्री इज स्टिल ओपन, बैरियर्स हैं लेकिन अभी भी न्यू फर्म्स आ सकती हैं, ठीक है? लेकिन इंडिया में ऐसी भी ओलिगोपॉली हैं जहां पे गेट्स क्या हो चुके हैं? क्लोज, अब कोई नहीं आ सकता। 5-6 हैं जो आ गए वो आ गए, सरकार ने अब क्या कर दिया? ताला लगा दिया, एंट्री इज क्लोज्ड। समझ में आ गई मेरी बात? तो एक होती है ओपन ओलिगोपॉली। ओपन क्या होता है? वेयर न्यू फर्म्स आर कैन एंटर द मार्केट, उसे बोलते हैं ओपन ओलिगोपॉली, ठीक है? और क्लोज्ड क्या होती है सर? वेयर द एंट्री ऑफ द फर्म इज रेस्ट्रिक्टेड, अब नहीं आ सकती। मान लो 5-6 कंपनी आ गई, बोला अब बंद कर दिया गेट। समझ में आया? कोल्यूसिव ओलिगोपॉली, कोल्यूसिव क्या होता है? जब म्यूचुअल इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, एक के पूरे ग्रुप के लिए, मतलब सब कंपीट नहीं कर रहे,
कॉपरेट करके चल रहे हैं, समझ रहे हो, पेट्रोलिंग के जैसे ग्रुप बना लिया सालों ने, सेम अंडरस्टैंडिंग से काम कर रहे हैं, एक जैसी प्राइस, एक जैसा घटिया प्रोडक्ट, बोला कस्टमर कहां जाएगा, कॉपरेट करके चल रहे हैं, समझ रहे हो, वर्किंग लाइक अ ग्रुप। तो सुनना, व्हेन सम फर्म्स कम टुगेदर विद कॉमन इंटरेस्ट, कॉमन अंडरस्टैंडिंग, सही है, दे आर वर्किंग विद कोल्यूजन विद ईच अदर, कॉपरेट करके चल रहे हैं, प्राइस एक साथ डिसाइड कर रहे हैं, आउटपुट एक जैसा रख रहे हैं, तो ऐसे मार्केट को क्या बोलते हैं, कोल्यूसिव ओलिगोपोली। अपने देश में कह सकते हैं पेट्रोल वाला एग्जांपल, सही है, पेट्रोल एग्जांपल, कोल्यूसिव तो है। सम फर्म्स कौन कौन सी हैं बोलो, अभी बताया था ना मैंने, एचपी, इंडियन ऑयल, और क्या नाम है उसका, भारत पेट्रोलियम। और अभी तो ये सारे जो सिम वाले हैं, टेलीकॉम, ये भी कोल्यूसिव करके चल रहे हैं पूरा, जियो डिसाइड कर रहा है, बाकी सब अपनी भी बढ़ा लेते हैं, जैसा जियो बढ़ाता है वो भी बढ़ा लेते हैं, जियो की बातें मानने पूरी, समझ रहे हो, तो फिर तो कॉपरेट करके चल रहे हैं, कंपीट ही नहीं कर रहे। हिसाब से तो क्या होना चाहिए था, कंपटीशन। जियो अगर महंगा कर रहा है तो एयरटेल को कम रखनी चाहिए प्राइस, ताकि उसके पास कस्टमर है, लेकिन वो लड़ ही नहीं रहा है, डरा हुआ बैठा है, तो कॉपरेट करके चल रहा है। अच्छा, कोल्यूसिव का ऑपोजिट होता है कॉम्पिटिटिव ओलिगोपोली, ऑल्सो कॉल्ड नॉन कोल्यूसिव, लिखो, नॉन कोल्यूसिव भी बोलते हैं। क्या होता है नॉन कोल्यूसिव का मतलब, नॉन कोल्यूसिव मतलब द फर्म्स आर नॉट कोऑपरेटिंग विद ईच अदर, दे आर कंपीटिंग, इंस्टेड ऑफ कोऑपरेटिंग ये कंपीट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, मतलब फाइट कर रहे हैं, लाइक कार मार्केट, कार में तो फाइट करते हैं। सो वेयर देयर इज नो अंडरस्टैंडिंग और कोल्यूजन अमंग द फर्म्स, कोई कोऑपरेट करके नहीं चल रहे, कंपीट कर रहे हैं, कंपीटिंग विद ईच अदर। सीए की कोचिंग इंडस्ट्री क्या है जयपुर में, ओलिगोपोली मार्केट है, फ्यू फर्म्स है, लेकिन क्या कॉपरेट करके चल रहे हैं, क्या हम कंपीट करते हैं, देख लो आप, तो सर कॉपरेट करके नहीं चल रहे, कंपीट करते हैं, तो ये कौन सी ओलिगोपोली हुई, नॉन कोल्यूसिव, ऑल्सो कॉल्ड कॉम्पिटिटिव ओलिगोपोली। नेक्स्ट, एक होती है पार्शियल ओलिगोपोली, ये क्या होता है सर, पार्शियल का मतलब क्या है, फुल का मतलब क्या है, फुल, फुल का मतलब है मार्केट में कोई लीडर नहीं है, सब अच्छा होल्ड रखते हैं, बट देयर इज नो प्राइस लीडर, समझ गए, कोई लीडर नहीं है, सारी उंगलियां एक बराबर, मान लो 5 कंपनी है, पांचों बराबर है, देयर इज नो लीडर, ऐसे को क्या कहोगे, फुल ओलिगोपोली। सो फुल ओलिगोपोली क्या होता है, वे देयर इज एब्सेंस ऑफ प्राइस लीडरशिप, ऑल आर इक्वल। पार्शियल क्या होता है सर, पार्शियल मतलब इंडस्ट्री इज डोमिनेटेड बाय वन फर्म, जहां पे इंडस्ट्री में एक लीडर है वो बाकियों को डोमिनेट कर रहा है, ऐसे को क्या कहोगे, सारे बराबर नहीं है, एक डोमिनेंट है, एक बड़ा है, वो डोमिनेट करता है, उसे क्या बोलोगे, ऐसी ओलिगोपोली को पार्शियल ओलिगोपोली, क्या कहोगे। सो व्हाट इज पार्शियल ओलिगोपोली, वेयर द इंडस्ट्री इज डोमिनेटेड बाय वन लार्ज फर्म, सही बात है, बस। ऐसे ही एक और होता है सिंडिकेटेड ओलिगोपोली, सिंडिकेट, अभी एग्जांपल दिया था मैंने एक पिक्चर का, क्या नाम था, पुष्पा। सिंडिकेट का क्या मतलब था, थी ओलिगोपोली फर्म, सब अलग अलग एरिया में थी, लेकिन सामान सब एक ही जगह से बेचती थी, समझ रहे हो। बाद में उस सिंडिकेट का लीडर कौन बन गया था, पुष्पा, लीडर बन गया था ना उसका, तो उसको कौन सी ओलिगोपोली बोलते हैं, सिंडिकेटेड। सिंडिकेटेड क्या होती है, वेयर द फर्म सेल देयर प्रोडक्ट्स, कैसे, थ्रू अ सेंट्रलाइज्ड प्लेस, एक कॉमन जगह से सामान बेच रहे हैं, उसे क्या कहेंगे, एक सिंडिकेटेड ओलिगोपोली कहेंगे, ठीक। एक होता है ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली, ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली क्या होता है, जब ओलिगोपोली वाली फर्म्स ने एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली, बकायदा एक लीगल एसोसिएशन, ओपीईसी, बकायदा एक संस्था बना ली, प्रॉपर कॉमन अंडरस्टैंडिंग से वहां पे ऑर्गेनाइज डिसीजन लेते हैं, समझ रहे हो, ग्रुप बना के रखते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली, वेयर द फर्म्स ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू अ एसोसिएशन। अरे बकायदा एक लीगल बना लिया, लीगल, वैसे तो इलीगल होता है कार्टेल बनाना, सोचो भाई कंपीट करने चाहिए, कैसे ग्रुप बना लिया, मोनोपोली की तरह काम कर रहे हो, सरकार तो चाहती नहीं है मोनोपोली बने, बिकॉज मोनोपोली इज नॉट गुड फॉर द कंट्री, तो मोनोपोली तो एक तरीके से बनाना इलीगल होता है, लेकिन ये तो बकायदा क्या बना के चल रहे हैं, सब कुछ प्रॉपर लीगल है, ओपीईसी, बकायदा एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली, कार्टेल बना लिया, सन में आया क्या, एक ग्रुप बना लिया, ताकि अमेरिका उनको डोमिनेट ना कर पाए, सन में आई मेरी बात,
तो मिल के डिसाइड करते हैं यहाँ पे बकायदा पूरा सब कुछ। ये समझ में आया? अब सुनो, तो ये हो गया ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में लास्ट में अब देखो, ये ओलिगोपोली नहीं है, ये क्या लिखा है? अदर इंपॉर्टेंट मार्केट फॉर्म्स। कोर्स में नहीं है, बस नाम नाम याद रखना है। डुओपोली क्या होता है? जहां पे दो पॉली होते हैं। डुओपोली मींस दो पॉली। तो सर वेयर देयर आर ओनली टू फर्म्स इन द मार्केट। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक में दो ही कंपनी थी इंडिया में, वर्ल्ड में भी एक्चुअली दो ही है, डोमिनेट करती दो ही है बेसिकली, पेप्सी और, सही है? अरे बाकी चुन्नू मुन्नू है, लेकिन मेनली ये दो ही है वर्ल्ड में। समझ लो, डुओपोली हो गया ना। मोनोपोली मतलब क्या होता है? एक पॉली मतलब सिंगल सेलर, सिंगल फर्म, ठीक है? तो बावली पूछ, मोनोपसोनी होता है इसका नाम, लिखो, ठीक करो इसको, मोनोपोली लिखा हुआ है, मोनोपसोनी। मोनोपोली क्या होता है? अरे मोनोपोली तो पढ़ा है ना तुमने। मोनोपोली मतलब एक सेलर, सही है? और एक और होता है बेटा मोनोपसोनी। मोनो पी, बीच में पी और फिर सोनी। तो मोनोपसोनी क्या होता है? एक बायर। सोनी मतलब होता है बायर। तो सर अगर एक बायर है उसे क्या बोलते हैं? मोनोपसोनी, ठीक है? अब मेरी बात को सुनो, एक बायर तो मोनोपसोनी, एक सेलर तो हो सकता है क्या? एक बायर हो सकता है, क्या दिक्कत है? आज मान लो आप लोग कुछ रेलवे के लिए अलग अलग टाइप की चीजें बनाते हो, समझ रहे हो? कोई रेलवे की लाइट्स बना रहा है, कोई रेलवे का प्लेटफॉर्म बना रहा है, कोई कुछ ना कुछ रेलवे का बना रहे हो, बायर लेकिन कौन है? सिर्फ किसको बेचोगे? रेलवेज ही तो है। सो देयर इज ओनली वन बायर। समझ में आया? तो अब सुनना, अगर हम इन दोनों की शादी करा दें तो फिर 9 महीने बाद क्या होगा? उस बच्चे का नाम होता है बाइलेटरल मोनोपोली। क्या बोलते हैं उसको? तो इन दोनों, जहां पे ये दोनों हो वहां पे क्या बोलते हैं? बाइलेटरल। अच्छा, नाम हमेशा किसका दिया जाता है बच्चे पे? बाप का, सरनेम। सरनेम कौन है? बाप कौन है? मोनोपोली। समझ में आया? तो बाइलेटरल मोनोपोली क्या होता है? जहां पे दोनों होते हैं, एक ही बायर। समझ में आया? अरे बोले ऐसा ना तो बोल दो, ठीक है? ओलिगोपसोनी, ओलिगो मतलब बताया था फ्यू, और सोनी मतलब तो जहां पे फ्यू बायर्स होते हैं। तो एग्जांपल शिप मार्केट, ठीक है, वो हो गया। और एक और सिनेमा, मूवीज। प्रोड्यूसर बहुत सारे हैं लेकिन बायर्स कौन है? मूवी थिएटर्स, आइनॉक्स, पीवीआर। डिस्ट्रीब्यूटर जो खरीदते हैं वो तो फ्यू हैं। समझ में आया? इंडिया में 3-4 ही हैं डिस्ट्रीब्यूटर जो मूवीज खरीदते हैं। मूवीज बनाते बहुत है, खरीदने वाले फ्यू बायर्स है सिर्फ। और आगे की बात समझ में? तो ऐसा। क्लियर है सभी को? कौन पिक्चर को लगाता है थिएटर्स में? डिस्ट्रीब्यूटर लगाता है। वो डिस्ट्रीब्यूटर खरीदता है प्रोड्यूसर से पिक्चर, उसको तो पैसे देके फ्री कर देता है, बोला मैं चलाऊंगा। समझ में आया? ऐसी तो होता है। चलो, तो ये आपका हो गया ओलिगोपोली मार्केट खत्म। एक और लाइन याद रखना, मोनोपसोनी सिंगल बायर को बोलते हैं। ये ये ठीक कर लिया ना? और इसका नाम काट के ठीक कर लिया, मोनोपसोनी। ये जनरली कहाँ होता है? क्वेश्चन आ सकता है, फैक्टर मार्केट में देखा जाता है। देखो फैक्टर मार्केट में एक बायर कैसे होता है? जैसे मान लो आप फैक्टर, बोला था मैंने, आप फैक्टर्स बेचते हो, आपका बायर कौन है? सिर्फ आपका बायर कौन है? रेलवे। रेलवे का सामान बनाते हो, वो तो बायर तो एक ही हुआ फिर। समझ गया? ऐसा ही होता है। चलो, तो मैं आपको बता दूं ओलिगोपोली। अरे रुक जाओ, अभी भी नहीं हुआ। 2-3 चीजें बतानी है। सामने देखो, अगली क्लास किसकी है? किसकी? अच्छा, मेरे को वो दूसरा सुनाई दिया। हाँ, अब रुक जाओ, सर थोड़ी है अभी। अरे झूठ मत बोलो, है कितनी आए क्या? 2 मिनट। फिर आ गए ना तो एक बात बता रहा हूं, फिर ये छोड़ दूंगा फिर मैं, क्योंकि मैं तो कल नेम उससे ही पढ़ाऊंगा, देख लो। और ये क्वेश्चन आता है, अभी पिछली बार ही आया है, पिछले जस्ट अटेम्प्ट में। तो सुन लो अब इधर, ओलिगोपोली का एक नाम होता है रियल वर्ल्ड में, एक और नाम है इसका, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉम्पिटिशन अमंग द फ्यू। ये नाम नहीं है नोट्स में, कहीं पे भी नहीं है मेरे नोट्स में।
तो याद रखना ये नाम, फोटो भी लेनी है। कंपटीशन अमंग द फ्यू। प्रोफेसर स्टिगलर, इन्होंने एक डेफिनेशन दी है ओलिगोपोली की। प्रोफेसर स्टिगलर बोलता है ओलिगोपोली इज अ सिचुएशन इन विच अ फर्म बेसिस इट्स मार्केट पॉलिसी ऑन द एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑफ फ्यू क्लोज राइवल्स। क्या मतलब इस बात का? अरे स्टिगलर बोला कि ओलिगोपोली एक ऐसा मार्केट होता है जहां पर म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस होती है। मतलब एक फर्म अपना प्राइस आउटपुट स्ट्रेटेजी किसके हिसाब से रखती है? ऑन द एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑफ राइवल्स। तो राइवल्स का सोच के उनके हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनाती है, अपनी प्राइस आउटपुट रखती है। ऐसा होता है एक मार्केट जिसको ओलिगोपोली बोलते हैं। ऐसा कौन बोला? स्टिगलर। तो ये बात समझ में आई? ठीक है, दो बातें बेटा नोट्स में लिखनी है सबको, क्वेश्चन आएगा, पहले ही बोल रहा हूं। उसके बाद में एक आदमी है जिसका नाम था वॉन न्यूमैन। क्या नाम है? वॉन न्यूमैन एंड ऑस्कर मॉर्गेनटन। यही लास्ट लाइन है, सुन लो। एक नाम था वॉन न्यूमैन और ऑस्कर मॉर्गेनटन। क्या मतलब इसका? इन दोनों ने मिलके क्या बोला? इन्होंने बोला कि ओलिगोपोली ना एक गेम की तरह होता है। किसकी तरह होता है? गेम की तरह, समझ लो। और गेम में क्या बनानी पड़ती है हमने राइवल्स को देख करके? स्ट्रैटेजी, समझ लो। और ये किसने बोला? क्वेश्चन आएगा कि किसने बोला कि ओलिगोपोली एक गेम थ्योरी की तरह होता है, गेम की तरह? वॉन न्यूमैन, ऑस्कर मॉर्गेनटन। इसी बार क्वेश्चन आया है, इसी बार। समझ में आई मेरी बात? तो बेटा ये अंडरलाइन कर लो ढंग से कि गेम थ्योरी किसने दी थी? ऑस्कर मॉर्गेनटन और न्यूमैन। न्यूमैन और मॉर्गेनटन याद रखना। कब दी थी? 1944 में। और इसने क्या बोला था? देखो, oligopoly firms select strategies in the face of uncertainty as to how their rivals will respond to their reaction. इसने बोला था कि ओलिगोपोली मार्केट में जो फर्म्स होती हैं वो अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बनाती हैं? राइवल्स को देख करके। जैसे गेम खेलते हैं ना वैसे ही, तो गेम की तरह होता है। तो राइवल्स के बिहेवियर के हिसाब से उनके रिएक्शन को सोच के अपन अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। ऐसा होता है ओलिगोपोली मार्केट। ये किसने बोला था? वॉन न्यूमैन, ऑस्कर मॉर्गेनटन। फोटो ले लो बेटा इसको। समझ में आ गया? तो बेटा ये आपका ओलिगोपोली मार्केट भी अब हो गया खत्म। अरे फोटो लो। अरे ओए ओए, चलो तो ये हो गया खत्म बेटा। रेडी रहना अब लास्ट मार्केट के लिए, जो कि क्या है? मोनोपोली।